अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला की सब्ज़ी। ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसको मैं रेड ब्राउन या गोल्डन नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर मैंने आलू शिमला की सब्ज़ी काट के धो के स्टेनर में रखी है, स्टेन होने के लिए, इसका पानी निकल जाएगा। और मैंने अदरक लहसुन थोड़ी सी क्वांटिटी में छील के तो इधर कुंडी में कूट लिया था, ये क्रश हो गया। और ये मीडियम साइज़ का एक टमाटर मैंने काटा है। इसमें मैं हरी मिर्च नहीं ऐड करूँगी क्योंकि शिमला की ऑलरेडी मिर्चों में हरी मिर्च की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी मेरी हांडियों में बहुत कम मिर्च होती है। मेरा छोटा बेबी है, वो उसको बहुत मिर्च लगती है, तो वो ना हरी मिर्च की वजह से वो सालन नहीं खाता, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करती। प्याज को 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया था, थोड़ा ये नरम हो गया। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो मैंने कुंडी में क्रश किया था। वैसे तो मैं पेस्ट बना के भी रखती हूँ, लेकिन मेरा पेस्ट ख़त्म हुआ था, तो मैंने अभी फ्रेश क्रश किया इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा बस फ्राई करेंगे और इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें बहुत स्पाइसेस नहीं जाते। हसन बेटा शोर नहीं करें। इसमें मैं बस ये थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी, रेड चिली, हल्दी, सॉल्ट और ये थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती, मतलब टू टेस्ट है, आप पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बस ये 3-4 स्पाइसेस के साथ ही हांडी बनाऊँगी। सब्ज़ियाँ वैसे ही बड़ी पसंद है मुझे, बड़ी अच्छी बन जाती हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया, इसमें मसाले डाल के इकट्ठा इसको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम हल्का सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए, क्योंकि टमाटर को सॉफ्ट होने से थोड़ा सा इसको पकने की ज़रूरत होती है। मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी, थोड़ा इसको छोड़ दूँगी। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, मसाला अच्छी तरह भून गया। ये देखिए इसमें मसाले ने ऑयल छोड़ दिए। अब इसमें हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। सब्ज़ी डाल के मैंने मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दिए। अब ये खुद ही शिमला पानी छोड़ देती है, ये अपने ही पानी में ये स्टीम में ढक कर पका लेंगे। अपने ही पानी में स्टीम में पक जाएगी, तो अच्छी तरह भून लेंगे। ये भूनते हुए एंड लुक भी आपको दिखाऊंगी। अभी इसके बाद मैं थोड़ा इसको स्टीम पे छोड़ दूँ 10 से 15 मिनट के लिए। आलू अच्छी तरह गल गए हैं, शिमला भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसका पानी ड्राई हो रहा है, ऑयल निकलने वाला है। अच्छी तरह इसको यहाँ पर भून लेंगे। हांडी अच्छी तरह भुन गई है, सब्ज़ी हमारी पक गई है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पर शेडो है इसलिए पता नहीं चल रहा। हमारी सब्ज़ी तैयार है। ये अच्छी तरह भुनाई होगी, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी सब्ज़ी आलू शिमला तैयार है।